कुंभ राशि के जितने भी लोग इस राशिफल को देख रहे हैं, इस समय पर उनका समय एक मामले में बहुत बढ़िया है। अभी आपके चतुर्थ भाव में शुक्र स्व राशि में विराजमान है। इसे कहते हैं मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग। देखिए, राजयोग का मतलब ऐसा कभी नहीं है कि व्यक्ति राजा बन जाएगा। राजयोग की परिभाषा जिस समय दी गई थी, उस समय पे राजपाट होता था। उस समय लोग राजा बनते होंगे। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजयोग का मतलब होता है कि राजा के समान सुख सुविधाएं। अगर कोई व्यक्ति शांति के साथ रह रहा है, सुख सुविधाओं के साथ रह रहा है और जैसे ऐशो आराम उसको चाहिए वैसे उसे मिल रहे हैं, तो ये राजयोग ही एक तरह का। एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में भी राजयोग प्राप्त नहीं कर पाता और एक प्राइवेट नौकरी में भी ऐसा रह सकता है, उसे राजयोग मिलता है। तो ये जो समय चल रहा है, ये राजयोग का समय है। इसका फायदा आप जितना उठाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। लेकिन कोई ग्रह प्रत्येक क्षेत्र में सफलता कभी नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मंगल अच्छा आ गया और आप चाहें कि ट्रांसपोर्ट के काम में आपको उन्नति मिल जाए, कभी नहीं होगा। क्यों? वो काम ही शनि का है, उसमें मंगल क्या करेगा? शुक्र का काम है। तो ठीक उसी तरह से अभी जो विशेष ग्रहों में जो आपको फल देने वाले सबसे अच्छे ग्रह हैं, वो हैं शुक्र देवता। शुक्र चतुर्थ भाव में अपनी वृषभ राशि में विराजमान है, स्व राशि है उनकी। देखिए, चौथा घर होता है भूमि, भवन, माता, सुख। मतलब एक तो भूमि के मामले में आपको विशेष अच्छा लाभ होगा। अगर आप जमीन से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए कि आप रियल एस्टेट के व्यापारी हैं, जमीनें खरीदते हैं, बेचते हैं, आपका समय बहुत अच्छा आने वाला है। या अभी ये जो समय आएगा, ये आपको आने वाले 1-2 सप्ताह का समय बहुत अच्छा फल देगा। कुछ अच्छा प्रॉफिट आपको होगा, कहीं से कुछ बढ़िया चीज़ निकल के आएगी। अगर आप माइंस वगैरह का काम करते हैं, माइंस चलाते हैं, खरीदते बेचते हैं, तो अभी कोई ना कोई प्रॉफिट का अवसर आपके सामने आएगा। प्रोडक्शन बढ़िया होगा, विवाद जो जुड़े हुए थे वो सब विवाद हटने की स्थिति में आएंगे, या ओवरऑल बाधाएं दूर होंगी, काम अपना आगे बढ़ेगा। अगर आप जमीन में कोई खेती करके पैसा कमाते हैं, जमीन में पैदावार से कुछ पैसा मिलता है, माइनिंग या खनिज वगैरह से जुड़ा काम है या मिनरल्स का काम है आपका किसी टाइप का, उस फील्ड में भी आपको फायदा मिलेगा। वहां भी भूमि आपको फायदा देगी। फल वगैरह का काम है, मान लीजिए बाग बगीचे आपने लगा रखे हैं, तो प्रोडक्शन बढ़िया होगा। कुल मिलाकर के जमीन से विशेष फायदा आपको अभी मिलेगा। और रियल एस्टेट के फील्ड में थोड़ा सा मूवमेंट आएगा। रियल एस्टेट के लोगों को विशेष फायदा अभी मिलने का योग है। अब हम बात करेंगे बाकी ग्रहों पर। अभी थर्ड हाउस में सूर्य स्व राशि में विराजमान है। तीसरे घर के सूर्य, तीसरा घर होता है मेहनत का, पराक्रम का, हिम्मत का। मतलब ये टाइम ऐसा है कि सबसे पहली बात, आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा। सूर्य कौन है? सूर्य ग्रहों के राजा हैं। तो जैसे सूर्य ग्रहों के राजा हैं और सबको साथ लेके चलते हैं, लीडरशिप की विशेष क्वालिटी है, ठीक उसी तरह से आप जो भी काम करते हो, जिस भी फील्ड में काम करते हो, अभी लीडरशिप का मौका आपको मिल सकता है। कोई ऐसा काम आपको दिया जा सकता है, कोई ऐसा टास्क आपके साथ हो सकता है कि जिसमें बाकी लोगों की मदद आप लो, उन लोगों को लीड करते हुए आप आगे बढ़ो और सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद में एज ए लीडर आपको सम्मान भी प्राप्त हो। ऐसी कोई भी सिचुएशन अगर बनती है तो आप आगे बढ़िएगा, तुरंत एक्सेप्ट कर लीजिएगा। सूर्य मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा के कारक है। सूर्य देव के लिए तीसरा घर, छठा घर, नवां घर, 10वां घर, 11वां घर और पहला घर, ये बहुत अच्छे हाउसेस बताए गए। यहाँ पे सूर्य के विशेष फल मिलते हैं। और तीसरे घर में सूर्य का मतलब होता है कि वर्किंग कैपेसिटी का बढ़ जाना। आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत काम कर सकता हूँ, बहुत काम, 24 घंटे कम पड़ने लगेंगे अभी। मतलब ये टाइम ऐसा है कि बहुत भाग दौड़ वाला, थोड़ा ओवर वर्क तो आप कर सकते हो, भाग दौड़ आपके पास में रह सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, इसका आगे जाके बेनिफिट आपको मिलेगा। तो देखिए, भाग्य आपके साथ है, मतलब योग ऐसा बना रहे हैं, लेकिन कर्म आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि आपने सुस्ती आ गई, काम नहीं कर रहे हो, निराशा मन में आ गई और मन में इच्छा ही नहीं। उत्साह के साथ में काम शुरू करो। सूर्यदेव आपको दुगना उत्साह अपनी तरफ से देंगे और बहुत अच्छे फल आपको देखने को मिलेंगे, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। थर्ड हाउस में अच्छे ग्रहों के होने से व्यक्ति को यात्रा से लाभ होता है। अपने स्थान से दूर कहीं जाने से या दूर कहीं काम करने से लाभ होता है। अगर आपका काम कुछ ऐसा है कि जहाँ बार बार ट्रेवल करना पड़ता है, दूसरी जगह पे जाना पड़ता है, या दूसरी जगह के लोग आपके पास आते हैं, एक ऑफिस यहाँ भी है, एक ऑफिस वहाँ भी है, एक ऑफिस वहाँ भी है, तो इस तरह के सभी लोगों को इस समय पे बहुत फायदा मिलेगा। अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए जो भी स्टेप्स आप अभी उठाएंगे, वो लॉन्ग टाइम में आपको बहुत फायदा देंगे। देखिए, कुंभ राशि के, हालांकि हम बात कर रहे हैं 4 मई से 10 मई के राशिफल की, एक एक दिन के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन
कुंभ राशि के लोग क्या होते हैं कि बड़े सिद्धांतवादी होते हैं। ये लोग ऐसे होते हैं कि भाई चाहे नुकसान हो तो हो जाए, सिद्धांत नहीं टूटना चाहिए। और मान-सम्मान को लेके बहुत ज़्यादा सजग होते हैं कि जहाँ सम्मान की हानि होती है, वहाँ चाहे पैसे की हानि हो जाए, पर सम्मान नहीं खराब होना चाहिए अपना। तो सिद्धांत तो आप अपने बना के रखिए, सिद्धांतों के साथ में समझौता मत कीजिए, लेकिन फिर भी जहाँ थोड़ा-सा आपको झुकना पड़े या थोड़ा-सा लिबरल होना पड़े, कुछ नया काम करने के लिए, तो आप करने का प्रयास करो। नए लोगों को जोड़ने का मौका मिले तो आप वो काम करो। अभी इस समय पर आपकी मेहनत का पूरा फल आपको देखने को मिलेगा और स्पेशली सोशल सर्किल में, जहाँ आप रहते हो वहाँ सराउंडिंग में आपका सर्किल बढ़ने वाला है। बहुत से अच्छे-अच्छे नए-नए लोग आपके सर्किल में आएँगे और अगर मान लीजिए आपको एक नया ग्रुप जनरेट करना है, नए लोगों के साथ में आपको नई टीम बनानी है, इससे अच्छा समय नहीं हो सकता है। ये समय अच्छे क्लासमेट्स के जुड़ने का है, अच्छे दोस्तों के जुड़ने का है, अच्छे व्यापारियों के जुड़ने का है या अच्छे फ्रेंड्स के अटैच होने का है। आप जितना इस समय का फ़ायदा उठाएँगे उतना आपके लिए बढ़िया है। अभी 2 जून तक बृहस्पति मिथुन राशि में विराजमान है और मिथुन राशि के जो बृहस्पति है, पंचम भाव में बृहस्पति को बढ़िया माना जाता है गोचर में। देखिए जो प्रॉब्लम चल रही है आपकी उसके बारे में भी बात करेंगे अभी, बस आप बने रहिए कंटिन्यू, क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है। केवल हम समस्या पे बात नहीं करेंगे, एंड में आपको समाधान भी देंगे। ऐसे समाधान कि जो एकदम एकदम अनुभूत है, लोगों ने प्रयोग किया है, रिजल्ट देखा है, देन उसके बाद में उसको अप्रूव किया है। तो अभी पंचम भाव में आपको बृहस्पति चल रहे हैं। 5वें घर के बृहस्पति, ये ग्रह ऐसा है कि जो आपको बहुत सपोर्ट किए हुए है। मतलब आप पिछले साल, डेढ़ साल में इतना ज़्यादा परेशान हो सकते थे कि आपको खुद को नहीं पता। क्यों? साढ़े साती का लास्ट फेज़ था आपको। ऊपर से राहु आपके लग्न में, आपकी राशि में विराजमान है। मतलब ये मान के चलिए कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। दोनों पाप ग्रह, राहु भी शनि के समान ही ग्रह है। राहु शनिवत, केतु कुजवत। तो दोनों पाप ग्रह आपको खराब जगह चल रहे थे। ये बहुत बहुत ज़्यादा परेशानियाँ क्रिएट कर सकते थे। थोड़ी बहुत तो आप पाई होंगी। पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि फाइनेंस की प्रॉब्लम बहुत रही होगी, नौकरी में दिक्कतें, अचानक से प्रॉब्लम्स, अप एंड डाउन, एंग्जायटी, घर वालों से झगड़ा, बच्चों से नहीं बनना, ये सब प्रॉब्लम्स आपके साथ रही होंगी। पर फिर भी बृहस्पति ने कहीं न कहीं आपको बचाया है, क्योंकि एक प्लैनेट ऐसा है जो आपके लिए रक्षक का काम कर रहा है। 5वें घर में बृहस्पति क्या दे रहे हैं आपको? क्या ले सकते हो आप इनसे? सबसे पहली बात, पंचम भाव होता है विद्या का, बुद्धि का, चिंतन का, डिसीजन का, मैनेजमेंट का। इन चीज़ों से जुड़े हुए फल आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। तो करना क्या है आपको? एजुकेशन में फ़ोकस कीजिए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए। अगर आप कोई कॉम्पिटिशन फाइट करना चाहते हैं, ये बेस्ट टाइम है पढ़ने का। अभी भी अगर अगले 1 महीने में, डेढ़ महीने में अगर कोई कॉम्पिटिशन होने वाला है ना आपका, अगर आप फ़ोकस कीजिए, अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिल सकता है। मैनेजमेंट, जहाँ पे आप काम करते हो, या तो मैनेजमेंट में आपको अच्छा पद मिल सकता है, मैनेजमेंट में आपका नाम हो सकता है, या फिर आपकी अगर कोई टीम है, तो आपकी टीम को आप बहुत अच्छे तरीके से लीड करोगे। इस समय पर आपके सजेशंस हर व्यक्ति के लिए ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को राय दोगे आप, तो एक तो आपकी राय में बहुत मैच्योरिटी होगी। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे दिन प्रतिदिन आपके स्वभाव में बहुत मैच्योरिटी आती जा रही है। जो चीज़ें पहले बहुत परेशान करती थी, वो भी उतना परेशान नहीं कर रही हैं। तो आपके सजेशंस हर व्यक्ति के लिए बहुत बढ़िया हैं। जिसको जो काम कहोगे, राय दे दोगे, मान लेगा सामने वाला, उसका भला हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ होती है, एक कहावत है कि दिया तले अंधेरा। ये बृहस्पति में सबसे खास बात है कि जहाँ ये बैठ जाते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ कमी छोड़ देते हैं। और पंचम भाव में बृहस्पति का गोचर जब आता है, तो कभी-कभी क्या होता है कि संतान से जुड़ी समस्याएँ सामने आती हैं। मतलब संतान का पढ़ने में मन नहीं लगना, संतान की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होना, बच्चों के बीमार होने से, परेशान होने से आपका खुद का परेशान हो जाना। तो अभी आपको अपने संतान पे फ़ोकस करना है और थोड़ा-सा ध्यान रखना है। बाकी अगर आप यहाँ बैठे हुए, बृहस्पति की पंचम दृष्टि नवम भाव पे होती है। सप्तम दृष्टि सीधी एकादश भाव पे होती है और नवम दृष्टि लग्न भाव पे होती है। ये बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है। ये मान के चलिए कि जहाँ-जहाँ बृहस्पति ने दृष्टि डाली, उस जगह की उन्नति होना स्टार्ट हो गया। कैसे? बृहस्पति पंचम भाव, नवम भाव को देखते हैं, तो भाग्य बढ़ाएँगे, भाग्य से काम आपके बनेंगे, किस्मत बहुत जगह सपोर्ट करेगी, आपको लगेगा कि बस यहाँ गड़बड़ होने वाली थी और हम बाल-बाल बच गए। भाग्य सपोर्ट करेगा। नवा घर होता है तीर्थ यात्राओं का, घूमने-फिरने का। अभी नहीं चाहते हुए भी आपको धार्मिक स्थानों की यात्रा करनी पड़ सकती है, संत महात्माओं से मुलाकात का अवसर मिल सकता है, भगवान शिव के किसी स्थान पे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। अगर ऐसा कुछ भी आपको मिलता है, आप जाइए, आप जितना जाओगे बृहस्पति उतना अच्छा होगा। बृहस्पति के शुभ फल साधु संतों की सेवा से, गो सेवा से, पूजा पाठ से, दान पुण्य से बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति खराब है, मतलब आप देख लेना, ये मैं आपको राशिफल से डिफरेंट बात बता रहा हूँ।
जब किसी की कुंडली में बृहस्पति वीक हो जाए, गुरु चांडाल योग बना दे, नीच राशि में चले जाए, वो व्यक्ति पढ़ता नहीं है, भाग्य साथ नहीं देता, बाल जल्दी उड़ जाते हैं, फाइनेंस में लॉस होता है और शरीर या तो सूख जाता है, लीवर वगैरह में प्रॉब्लम होती है। ऐसे व्यक्ति भी, मतलब इतना खराब बृहस्पति भी अगर किसी का है ना, और वो व्यक्ति अगर शिव पूजन करे, गौ सेवा करे, साधु संतों को दान पुण्य करे, तो उस व्यक्ति का बृहस्पति अपने आप ठीक हो जाता है, बुरे फल देना कम कर देता है। तो अभी यहाँ जो बृहस्पति नवम भाव को देखते हैं, देव पूजन में इन सब चीज़ों में आपका रुझान बढ़ाएंगे, इनसे आपको लाभ भी देंगे। लेकिन अगर आपको बृहस्पति का पूरा लाभ लेना है तो कोई ना कोई पूजा पाठ चलती रहनी चाहिए। डेली रूटीन में भले ही आप चाहे हनुमान चालीसा ही पढ़ो, विष्णु भगवान का ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः 3 बार ही नाम लो, पर रूटीन से लो, याद करते रहो, ठीक है। 11वें घर पे दृष्टि है, सोर्स ऑफ इनकम आपके पास रहेगा, मतलब बर्डन तो आएगा, पैसा खर्चा बहुत होगा, जगह जगह इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, स्थिर संपत्ति खरीदने के अवसर प्राप्त होंगे, क्योंकि 11वें घर पे बृहस्पति की दृष्टि जमीन, प्रॉपर्टी, इनसे फायदा देती है, इनमें इन्वेस्टमेंट भी करवाती है। तो ऐसी सिचुएशंस भी आएंगी कि आपको लगेगा कि बहुत खर्चा हो रहा है, बट बावजूद उसके आपके पास में इनकम का एक सोर्स रहेगा। आपको लगेगा कि नहीं, हाँ ये जगह अपनी ऐसी है कि जहाँ से अपने को एक लगी बंदी सैलरी आ रही है या एक फिक्स इनकम जनरेट हो रही है, एक पैसा अपने पास आ रहा है। तो ये बृहस्पति का पॉजिटिव फल है कि वो एकदम टूटने नहीं देगा, आपको खर्चे होंगे तब भी नहीं टूटने देगा। बृहस्पति आपके लग्न को देखते हैं, शरीर को, मतलब ये टाइम ऐसा है कि अभी थोड़ा शरीर पे फोकस आपका पिछले दिनों से बढ़ गया होगा, एक्सरसाइज पर, लुक्स पर, ड्रेसअप पर, इन सब चीज़ों पर आपको रखना भी चाहिए। जितना आप अपने शरीर का ध्यान रखोगे, अच्छा खाना खाओगे, स्वस्थ रहने का प्रयास करोगे, आरोग्य की तरफ जाओगे, उतना बृहस्पति के शुभ फल आपको देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल बृहस्पति ने आपको बचा रखा है, बृहस्पति को पकड़ के रखना है। बृहस्पति खराब कैसे होते हैं आपको पता तो लग गया अच्छे से कैसे होते हैं, लेकिन बृहस्पति अपने शुभ फल कब देना बंद कर देते हैं? ये अपने शुभ फल तब देना बंद कर देता है जब व्यक्ति के जीवन से अध्यात्म चले जाता है। अध्यात्म का अर्थ मंदिर के दर्शन नहीं है, अध्यात्म का अर्थ बिना मन के दान पुण्य करना नहीं है, दान पेटी में दान करना नहीं है। अध्यात्म का अर्थ है कि आपका आचरण वैसा होना चाहिए, आपका मन वहां जुड़ना चाहिए, कनेक्ट बैठना चाहिए। तो एक तो आचरण की शुद्धता रखना, आचरण पवित्र रखना। दूसरा, नियमित 5 मिनट 10 मिनट अपने आप को भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश करो। कोई मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, एकांत में अपने रूम में बैठो, भगवान को धन्यवाद दो अपने दिन भर के समय के लिए और इतनी अच्छी व्यवस्थाओं के लिए, इतनी परेशानियों से बचाने के लिए। और भले ही 10 मिनट से ही या तो कोई नाम जप करो, या श्री राम जय जय राम, या सीताराम नारायण नारायण, किसी भी एक नाम का जप करना स्टार्ट करो। देखिए, पूजा पाठ में कभी भी क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें सिर्फ कंटिन्यूटी चाहिए। तो अगर बृहस्पति को आप हमेशा के लिए शुभ रखना चाहते हो तो कंटिन्यू थोड़ी सी पूजा पाठ आपको डेली करना पड़ेगा। और तीसरी चौथी चीज क्या है कि आपको शराब के सेवन से बचना है। ड्रिंक करते ही कहीं ना कहीं व्यक्ति का शुभत्व नष्ट हो जाता है, क्योंकि पंच महापाप में से एक पाप है शराब। कुछ लोग कह सकते हैं कि शराब पीने से क्या परेशानी है, लेकिन देखिए क्या होता है कि जिसको शास्त्रों ने निषिद्ध किया है, शास्त्र में लिखा है तो बहुत सोच समझ के लिखा है। वो जो लिखने वाले ऋषि मुनि थे ना, वो बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने पंच महापाप में से एक बड़ा पाप बताया शराब, क्योंकि शराब में आदमी जब पीता है, बहक जाता है, तो उसके पास में क्या अन्य सारे पाप अपने आप आ जाते हैं। चोरी भी करेगा, धन भी लेगा, और भी आचरण भी खराब हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा उसके साथ। इसलिए शराब के जो पाप से आपको विशेष बचना है। और मान लीजिए कि आपका बिल्कुल काबू नहीं है, अपने आप पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि बृहस्पतिवार के दिन, एकादशी के दिन, अमावस्या के दिन, इन 3 दिनों में तो आपको स्पेशली शराब छोड़ देनी चाहिए। साथ में अगर आप मंगलवार शनिवार भी छोड़ दोगे तो कहना ही क्या। बाकी धीरे धीरे भगवान से प्रार्थना करो कि आदत बिल्कुल छूट जाए, अच्छे पूरे तरीके से आपसे छूट जाए। अगर ऐसा कर पाओगे तो निश्चित रूप से बृहस्पति शुभ बना रहेगा, बृहस्पति के शुभ फल आपको मिलते रहेंगे। अब लग्न में जो राहु है, ये लग्न में राहु क्या कहते हैं? लग्न में राहु कहते हैं कि ईगो नहीं लाना, घमंड नहीं करना, बोल नीचे रखना है, डाउन टू अर्थ रहना है, सिंपल रहना है और छल कपट से दूर रहना है। किसी के साथ में छल कपट किया तो राहु खराब, बहुत ईगो आया मतलब राहु आप पे हावी हो चुका है। तो सिंपल रहना, डाउन टू अर्थ रहना, वाणी से किसी को परेशान करने का प्रयास मत करना। तो ये राहु का नेगेटिव असर, राहु कुछ नहीं कर सकते फिर आपका। वाणी के स्थान में मंगल और शनि है, विस्फोटक योग है। बोलते बोलते कभी कभी सडन इतना गुस्सा आ जाएगा, आपको लगेगा बाद में कि मैंने इतना कैसे कह दिया। 11 मई तक मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना, बातचीत में सावधानी रखना, किसी को भी गलत वर्ड्स का यूज बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अभी
सूर्यदेव हिम्मत दे रहे हैं, राहु ईगो दे रहा है, मंगल स्वभाव में तेजी दे रहा है। ये सारे ग्रह आपको ऐसा बना रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपका मन करेगा कि बस जाके लड़ाई कर लो। लेकिन ध्यान ये रखो, 7वें घर में केतु भी है, ये रिश्ते तोड़ देगा। लाइफ पार्टनर से रिश्ता टूट जाएगा, साझेदारों से रिश्ता टूट जाएगा, व्यापार में व्यापारियों के साथ में रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आप आगे बढ़ोगे, निश्चित रूप से आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। इस समय पर अगर कोई उपाय करने की आवश्यकता है आपको, तो एक तो केतु का उपाय करना बहुत जरूरी है आपके लिए, और दूसरा ये मंगल का उपाय करना। वाणी के स्थान में, धन के स्थान में मंगल कोई ना कोई नुकसान देने को तैयार है। क्या उपाय करना है अभी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं आने वाले 7 डेज की, कि ये 7 दिन आपके लिए कैसे जाएंगे। दोस्तों, 7 दिन के लिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी एक ऐसा डाउट है जो हर व्यक्ति के मन में आता है। ये क्वेश्चन बार बार राइज हो रहा है और बार बार लोग मुझसे पूछ रहे हैं, तो उसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ। बहुत से लोग इस राशिफल को सुनने के बाद में कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर जैसा आपने बताया वैसा हमारे साथ हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। राशिफल नहीं डाला तो आपने क्यों नहीं डाला, मतलब उनको वैसा फील हो रहा है, तभी ऐसा वो कंटिन्यू बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा, जो आपने डेट्स बताई हमारे साथ वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। आपने कहा शुक्र बहुत अच्छा आ गया, पर हमारा तो खराब है टाइम वैसे के वैसे। इसका कारण क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो देखिए, ज्योतिष एक शास्त्र है, बहुत डीप सब्जेक्ट है, बहुत गहन सब्जेक्ट है। इसको हंसी मजाक में या 2 मिनट में समझने वाली चीज नहीं है। राशिफल एक समग्र चीज है, जो हम कुंभ राशि के सभी लोगों की बात कर रहे हैं एक साथ, जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा 11 नंबर पर है, मतलब जिनका मून साइन कुंभ है, उन सभी पे राशिफल लागू होगा। लेकिन चंद्रमा के अलावा बाकी और भी तो 8 ग्रह हैं, उनकी पोजीशन क्या है वो भी देखना जरूरी है। दूसरा, जिस ग्रह को हम अच्छा या बुरा बताने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं शुक्र की, यहाँ पे वो शुक्र ठीक है, गोचर में वृषभ राशि में आ गए, बहुत अच्छा फल आपको देने वाले हैं। लेकिन साथ में ये भी तो देखो कि जन्म पत्री में क्या पोजीशन है। अगर आपकी कुंडली के अंदर शुक्र 1-2 डिग्री पर है, 28-29 डिग्री पर है, या फिर षडबल में कमजोर है बहुत ज्यादा, तो शुक्र के पास ताकत नहीं है, वो करेंगे क्या? अच्छे तो हैं पर करेंगे क्या, देंगे क्या? ताकत नहीं है देने के लिए। अष्टक वर्ग में अगर शुक्र की वृषभ राशि पर, शुक्र 2 नंबर पे आ गया, शुक्र के भिन्नाष्टक वर्ग में 2 नंबर पर अगर 4 से कम रेखाएं हैं, मतलब वृषभ राशि में 4 से कम रेखाएं हैं, तो शुक्र निर्बल है। टोटल 8 रेखाएं होती हैं, 4 या 4 से अबव रेखाएं होंगी तभी वो ग्रह पूरा फल दे पाता है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है आपको। जब ये सब चीजें देखोगे तब पता चलेगा। और लास्ट बात कर रहे हैं हम कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के वो सभी लोग जिनका जन्म वृषभ लग्न में हुआ है, मिथुन लग्न में हुआ है, कन्या लग्न में हुआ है, तुला लग्न में हुआ है, मकर लग्न में हुआ है या कुंभ लग्न में हुआ है, उनको ये राशिफल पूरा पूरा मिलेगा। जैसा मैं बता रहा हूं, जैसा आप देख रहे हो वैसा फील होगा, आपको लगेगा कि सब मेरे साथ वैसा वैसा हो रहा है। इसके अपोजिट अगर आपका लग्न है तो कहीं ना कहीं उतना फल नहीं देखने को मिलेगा। तो देखिए, ये बहुत डेप्थ वाला सब्जेक्ट है, आपको समझना पड़ेगा, कुंडली सामने रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा उन चीजों को मैच करना पड़ेगा, फिर आप देखिए। अगर ये सब चीजों का सामंजस्य बिठा के आप देखोगे, तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ आप मैच कर लेना, एक एक डेट को, एक एक चीज को, एक एक चीजों को, आप खुद ये कह दोगे कि हाँ हमारे साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अब बात करेंगे एक एक दिन की। दोस्तों, 4 तारीख से इस सप्ताह की शुरुआत है। 4 तारीख को पहला दिन है और 10वें भाव में चंद्रमा आपके रहेंगे। 10th हाउस में चंद्रमा का होना नौकरी के लिए, काम काज के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। गोचर शास्त्र में 10वें घर का चंद्रमा राजकार्य में सफलता देता है, मन की इच्छाओं की पूर्ति कराता है, समाज में प्रभुत्व देता है, नौकरी में आगे बढ़ने के अवसर देता है। तो ये सभी चीजें आज के परिप्रेक्ष्य में आप कंपेयर करके देख लेना, आपको देखने को मिलेंगी उस समय के अनुसार। तो 4 तारीख का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। 5, 6 और 7 ये 3 दिन भी आपके लिए ठीक है। 6 और 7 तारीख बहुत अच्छी है। लाभ के घर में चंद्रमा रहेंगे, हर तरीके से आपको लाभ मिलेगा। 8 तारीख और 9 तारीख की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात मुझे ध्यान आ गई, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बहुत से लोग कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन करते हैं, कुछ अपने राशिफल वगैरह पूछते हैं, कुछ अपनी समस्याओं के बारे में जानना चाहते हैं। दोस्तों, अगर वाकई में आप अपने फ्यूचर के लिए सीरियस हैं, या आप ये चाहते हैं कि मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिले और मैं गाइडेंस के साथ आगे बढ़ूं, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास एक मैप है, रूट मैप है, वो ज़्यादा आगे बढ़ेगा, वो ज़्यादा आगे जाएगा, वो ज़्यादा ग्रो करेगा, ज़्यादा तरक्की उसको मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास कोई मैप नहीं है, अंधे वैसे इधर उधर भागोगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा जाना कहाँ है, वहीं कहीं रह जाओगे। प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। या आपके दिमाग में कोई भी ऐसा क्वेश्चन रेज हो रहा है कि भाई मेरी शादी कब होगी, किस दिशा में होगी,
कौन सा व्यापार करूं, करूं कि नहीं करूं, कब करूं, कब मेरे भाग्य में बहुत पैसा है, मैं किस लेवल तक जा सकता हूं फाइनेंशियली, या कौन सा ऐसा ग्रह है, कौन सी ऐसी समस्या मेरी कुंडली में जिसने मेरे पांव बांध रखे हैं। आगे आप बढ़ना चाहते हो, महत्वाकांक्षी हो, इंटेलिजेंट हो, सब कुछ है, बट कुछ कर नहीं पा रहे, आगे बढ़ नहीं पा रहे, नौकरी से असंतुष्ट हो। इन सब सवालों के जवाब और उसका समाधान ये आपकी कुंडली में छिपा है। लेकिन उसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी कुंडली का विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा या करवाना पड़ेगा। अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं तो जैसा स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया, अध्ययन करके देखिए, आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा। और अदरवाइज आप हमारे यहाँ हेल्प ले सकते हैं, कुंडली दिखवा सकते हैं। एक पेड कंसल्टेशन रहेगा, क्योंकि देखिए सही चीज़ कभी भी आपको फ्री में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मेरा भी काम है। तो उसके लिए प्रॉपर आप कंसल्टेशन ले सकते हैं एंड डीप एनालिसिस अपनी हॉरोस्कोप का करा सकते हैं, बट क्रिस्टल क्लीन आपको एक व्यू मिलेगा, आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। और एक ऐसा मान के चलिए कि मेरी तरफ से एक फेयर राय मैं आपको देने का प्रयास करूंगा कि क्या आपको करना है, कब क्या होने वाला है। तो खैर 8 तारीख और 9 तारीख की बात हम कर रहे थे। मकर राशि में चंद्रमा रहेंगे आपके 12वें घर में। साफ साफ लिखा है मैंने कि 8 तारीख और 9 तारीख का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है। करना क्या है, बहुत सावधानी बरतनी है, सेफ्टी के साथ इस दिन को निकालना है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, किसी के साथ में उलझना नहीं है आपको। थोड़ा मन में स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन रहेगी तो सावधानी के साथ निकाल देना उसको। 10 तारीख का दिन अगेन आपको राहत देने वाला रहेगा। जो मेहनत करोगे फल पूरा मिलेगा उसको। ये दिन सुख शांति का दिन है, रिलैक्स होने वाला दिन है। तो ओवरऑल कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय बहुत अनुकूल है। जितना फायदा उठा सकते हो बृहस्पति का, शुक्र का, सूर्य का, उतना फायदा आपको उठाना चाहिए। उतरती 7.5 आपको चल रही है। शनिदेव पूरे तरीके से अपनी समस्याओं से आपको आजाद करने वाले हैं। और शनि तो वैसे भी न्याय के देवता हैं और आचरण के देवता है। जितना अच्छा काम करोगे, शनि कभी भी अच्छे काम का अच्छा फल नहीं रखते हैं। हाँ, बुरे हमें इसलिए लगते हैं कि जो पास्ट में हमने किया है, इस जन्म में या पूर्व जन्म में, उसका फल शनि को देने का अधिकार है और शनि देते भी हैं। जब वो खराब हमारे सामने आता है तो हम परेशान हो जाते हैं। बाकी वास्तव में शनिदेव कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं। तो बस एक अच्छा आचरण रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड से आगे बढ़ना है। और अगर कोई भी समस्या आपकी लाइफ में चल रही है, उसके समाधान के लिए आप हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे एक नए राशिफल के साथ में। तब तक के लिए कुंभ राशि के सभी दोस्तों को जय श्री राम।